हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बताने वाले हैं, किस ओलंपिक कब जीता है, इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट हुआ है जो देखेंगे हम लोग। और हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों फेमस पर्सनालिटी ऑफ झारखंड से कौन इंपॉर्टेंट आदमी है जो हाल ही फिलहाल में इसको देहांत हुआ है। क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से JSSC CGL का। और एक और वीडियो डालने वाले हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। ये दो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर देखिएगा इसको एग्जाम से पहले, ठीक ना दोस्तों। चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा PDF पाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा क्वेश्चन तो पूछता है, ये बात सभी को पता है कि हॉकी का प्लेयर है, ठीक है। अच्छा, एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जिसको हॉलैंड बोलते थे, वहाँ कब 1928 में जीता था, ये डेट पूछता है तो एग्जाम में देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिल्वानुसा डुगडुंग का हॉकी प्लेयर है, ठीक है। हॉकी प्लेयर आपको पहली बात ये होना पता है, और दूसरी बात आपको याद रखना दोस्तों, ओलंपिक का जीता जर्मनी 1972 में, डेट याद नहीं दोस्तों, ये काफ़ी ये ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि इन दिस ओलंपिक इंडिया डिफीटेड स्पेन एंड ऑन गोल्ड मेडल, ठीक है। यदि थोड़ा डीप में जाना चाहा तो पूछेगा, नहीं तो फिर नहीं पूछेगा। इंडिया डिफीटेड स्पेन और गोल्ड मेडल जीता था उसको, ठीक है। चलिए, माइकल किंडो हॉकी, ठीक है। मॉस्को ओलंपिक रूस में जो हुआ था 1980 में, उस टाइम पे, ठीक है। इन दिस ओलंपिक इंडिया ऑन ब्रॉन्ज मेडल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानिए माइकल किंडो क्या हॉकी का है, ठीक है। हरभजन सिंह क्रिकेट नहीं है, ठीक है, बास्केटबॉल, हरभजन सिंह बास्केटबॉल, ठीक है। मॉस्को ओलंपिक रूस 1980 में जीता था ये। मनोहर टोपनो हॉकी प्लेयर है, ठीक है। आप लोग नाम याद रखना है। अजित लकड़ा हॉकी प्लेयर, और रीना कुमारी तीरंदाजी, ठीक है। रीना कुमारी तीरंदाजी PDF से ईयर वगैरह देख लीजिएगा। चलिए, रीना कुमारी तीरंदाजी हो गया। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फर्स्ट वोमेन प्लेयर ऑफ झारखंड हु पार्टिसिपेट इन ओलंपिक तीरंदाजी में, ठीक है। तो क्या नाम है? रीना कुमारी। चलिए, दीपिका कुमारी को सबको पता है, इसके बारे में तो देखिए, इसके बारे में जानना जरूरी बहुत है, ठीक है। कि लंदन ओलंपिक में, UK 2012, रियो ओलंपिक ब्राज़ील 2016 और टोक्यो 2022, याद रखें 2022 इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक 2022 दीपिका कुमारी तीरंदाजी। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया दीपिका कुमारी के बारे में, ठीक है। चलिए, निकी प्रधान हॉकी, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 इसका भी है। सलीमा टेटे हॉकी टोक्यो ओलंपिक 2021। अब चल देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो हाल ही में जिसका देहांत हुआ है, ठीक है। सोम मरांडी के बारे में पूछेगा, बोलेगा सोम मरांडी कौन थे? तो भाजपा का राजमहल क्षेत्र के सांसद थे, ठीक है। 1998 में राजमहल से अपने प्रतिद्वंदी थॉमस हंसदा को सिर्फ 9 मतों से हराया था, जो भारतीय में सबसे कम मतों से लोकसभा जीता था। तो सोम मरांडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सोम मरांडी राजनीतिक से है, याद रखना है। पूरी जगह किस फील्ड से? तो ये राजनीतिक से है, ठीक है। चलिए, जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, सबको पता है, ठीक है। यह वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री तथा मद्य निषेध मंत्री रहे हैं। इनका निधन 6 अप्रैल को हुआ था, डेट एक बार देख लीजिएगा, 6 अप्रैल 2000, क्योंकि शिक्षा मंत्री थे ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में इलाज के दौरान, ठीक है। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 2023 में, ठीक है ना। यह डुमरी विधानसभा में लगातार तीन बार विधायक रह चुके हैं। ये टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो हो सकता है टाइगर किसके नाम जाना जाता है, तो जगन्नाथ महतो का। 6 अप्रैल 2023। समरेश सिंह, बताइए समरेश सिंह कौन थे? ये देखिए कौन थे दोस्तों, ये झारखंड के प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। तो ये राजनीतिक से थे, इतना दिमाग में रखना, ठीक है। बस इतना पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। या बोकारो से पूर्व विधायक भी रहा है, राजनीतिक से दादा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो समरेश सिंह दादा के नाम से जाना जाता था। टाइगर जयराम महतो, क्या नाम इसका? शिक्षा मंत्री क्या नाम था? भूल गए, जगन्नाथ महतो, सॉरी, ठीक है। तो इसको देख लेना। AK राय कौन थे? ये भी देखिए, AK राय, ठीक है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके थे, तो ये भी सांसद है, ठीक है, मरे हैं हाल फिलहाल में धनबाद लोकसभा से। AK राय पूरी जगह किस फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप पूर्व राज्यपाल देख लेते हैं जो पहले गवर्नर रह चुका झारखंड से, जैसे देखिए सैयद सिप्ते रजी, याद कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जब पहला बार जब लगा था दोस्तों राष्ट्रपति शासन, कब लगा था पहले बताइए? 2009 में, फिर 2010 में, फिर 2013 में। तो पहला नाम कौन था? सैयद सिप्ते रजी था, ठीक है। दूसरा नाम कौन था? MOH फारूक था, और तीसरा नाम कौन था? सैयद अहमद, पता है कि नहीं? ये तीनों रट्टा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2009 के टाइम CM कौन था? क्या नाम था इसका? शिबू सोरेन, ठीक है। और 2010 में भी शिबू सोरेन था, और 2013 में अर्जुन मुंडा था। इसे पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है आपको, इसे स्टैटिक है, आपको कई बार बता चुके हैं सब, ठीक है। सैयद सिप्ते रजी 5वां गवर्नर था
ठीक है, कितना नंबर का था, 5वां राज्यपाल थे झारखंड का, और पहला बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन वो वही इसी टाइम के थे ये। ठीक है, 2022 को इनका निधन हो गया था। इनका कार्य 2004 से 9, कार्यकाल याद रखना 2004 से लेके 9 याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता भाई, गवर्नर रख चुके, हाल ही में देहांत हुआ 2022 में, तो कार्यकाल कितना था, 2004 से लेके 2009। ठीक, चलिए इस समय यहाँ लिखा हुआ देखिए, यूपी के देखिए, इस समय में झारखंड के पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। इनका जन्म यूपी के रायबरेली में 1939 में हुआ था। वे असम के राज्यपाल रह चुके थे। ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। 3 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए थे। ये भारत के डिप्टी होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देख सकते कितना कितना, बस आपको दिमाग रखना है 2004 से 2009। और ये कहाँ से थे, यूपी से थे, और ये असम के भी राज्यपाल रह चुके थे। बस इतना याद रखना दिमाग में। ठीक है, करिकाल शंकर नारायण, KR नारायण जिसके नाम से जानते हैं, भी 6ठा राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का निधन हो गया, जिनका 1932 में केरल के थे कि पलक्कड में हुआ। झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो KR नारायण, ये भी याद रखना। ये क्या थे, पूछ देगा KR नारायण किस फील्ड से था, तो आपको राजनीतिक से था, वो भी राज्यपाल थे झारखंड का। ठीक है, बस इतना याद रखना। ये देखिए गोपाल प्रसाद दुबे, ये भी क्या था, गोपाल प्रसाद दुबे के नाम क्या क्यों फेमस है बताइए। गोपाल प्रसाद दुबे बताइए, छऊ नर्तक थे। क्या नर्तक थे, छऊ नर्तक थे। पूछेगा गोपाल प्रसाद दुबे क्या थे, छऊ नर्तक थे। ठीक है, छऊ नृत्य के क्षेत्र में इन्हें 2012 में पद्मश्री, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रदान किया गया था। बोल देगा गोपाल प्रसाद, पहला सीट में पूछ देगा कि गोपाल प्रसाद दुबे किस फील्ड से था, तो आपको छऊ नृत्य से था। इसको 2012 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, और 2017 में संगीत नाटक अकादमी से दिया गया था। देखिए गोपाल प्रसाद दुबे, छऊ नृत्य। ठीक है, 2012 में पद्मश्री और 2017 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाल में फेमस पर्सन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने का चांसेस है एक। अमिताभ चौधरी, पता है ना, जब धांधली हुआ था JPSC में, तो मीडिया वाला पूछता था क्या चल रहा है, तो क्या बोलता था, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमने तो सीट जो बेचना था तो बेच ही दिए। अंदर अंदर सोच रहा होगा, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और 100 मार्कशीट गायब हो गया था, पता है कि नहीं। यही अमिताभ चौधरी कार्यकाल के टाइम पे था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है। फिर रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, फिर अमिताभ चौधरी जी का स्वर्ग सिधार हो चुका था। ठीक है, तो चलिए लड़का लोग भी क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भी था खुशी था, लड़का लोग मना था। ठीक है, इसी कार्यकाल में था, हुआ था ये काम। ठीक है, जांच कराने छोड़ के बोलता खुशी रहिए, हंसी रहिए। भाई क्यों खुशी रहेगा भाई, 100 मार्कशीट गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इसका नाम तो सबको जानता होगा भाई, हर बच्चे को पता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, देख लीजिएगा। ठीक है, JPSC के चेयरमैन है। और ये क्रिकेट में BCCI में भी ज़्यादा थे, वहाँ भी लूट मचाया था खूब ये। ठीक है, तो ये करप्ट ही आदमी था शायद, देखा जाए तो। ठीक है, खैर चलिए, अब रहा नहीं तो बात ही क्यों करना है। चलिए, डॉक्टर जमशेद ईरानी, ये कौन है, टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद ईरानी का 21 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था। ठीक है, याद रखना है, जमशेद ईरानी, चल नाम है जमशेद जी टाटा, इसमें पता चली जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। 1997 से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्लान है। 1997 में जमशेद ईरानी को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ सेकंड नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सब डेट पूछ सकता है दोस्तों, आप याद कर लें, अब जैसे याद करना कर लीजिए, अपने कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। डॉक्टर BN पांडे, ठीक है, झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा BS कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक परिचय रह चुके डॉक्टर BN पांडे का हाल में निधन हो गया। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। डॉक्टर, ये तो हो चुका है ना। चल, हेमेंद्र प्रताप देहाती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। क्यों है दोस्तों, क्योंकि जैसे इसका 2023 में हुआ है जनवरी में, और यह भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके थे। हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर से रह चुके थे। यह मधु कोड़ा कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और मधु कोड़ा, जब पूरा एक लुटेरा सरकार बना था, मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक थे, लूट मचा रखा था, पूरा अरबों खरबों पैसे छाप लिया था, उसके कार्यकाल में ये स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, इन्हें कन्हर नदी जल संघर्ष के लिए याद किया जाता है। कौन सा नदी, कन्हर नदी। आपको पता होना चाहिए कन्हर नदी कहाँ पे है। ये पलामू के रहने वाले थे, तो आप लोग पता चली जाएगा कन्हर नदी कहाँ, पता चली गया होगा। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद, झारखंड के सांस्कृतिक आंदोलन के युवा नेता में एक ईश्वरी प्रसाद का निधन 2022 में हो गया। इन्होंने छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना कर झारखंड के संस्कृति को आगे बढ़ाया। इसने अपनी पत्रिका डहर के माध्यम से, देखिए कौन सा, देखिए पहली बार दोस्तों छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ का स्थापना किया था ईश्वरी प्रसाद ने।
और इसने अपनी पत्रिका डहर, पत्रिका का कौन है इसका, डहर, ईश्वरी प्रसाद के माध्यम से झारखंड संस्कृत का प्रचार प्रसार भी किया था, डहर, याद रखना, ठीक है। यही सब क्वेश्चन डीप में घुसा के पूछ देगा ना तो लोग का हवा निकल जाएगा, सच बता रहे हैं। मुझे कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन यही सबसे बनता है, थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगा पढ़ना पड़ता है कुछ नहीं। खिलाड़ी जस्टिन करकट्टा, देख लिए। सिमडेगा जिले के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकट्टा का निधन 2022 में हो गया था दोस्तों, याद रखें। जस्टिन करकट्टा का निधन 2022 में हुआ था, ये सिमडेगा के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए इतना तो हो सका। विभूति प्रसाद सिंह झारखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज, ठीक। बिरजू शाह झारखंड के प्रसिद्ध मुक्केबाज, बिरजू शाह क्या थे, मुक्केबाज से याद रखना है बिरजू शाह को। गोपाल भेंगरा पूर्व हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी, गोपाल वेंगर, बस आपको दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं रखना। गोपाल भेंगरा पूछ देगा तो बस हॉकी खिलाड़ी, बस, ठीक है। किस खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, इतना याद रखना है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना। पूर्व विधायक को देखना जरूरी भाई, कई सारे विधायक का देहांत हुआ है। अरुण बोस, यह जामताड़ा के पूर्व विधायक थे, अरुण बोस, ठीक है। बताइए कहाँ के थे विधायक, राजनीतिक से थे, पूर्व विधायक जामताड़ा के थे। ये बीरू बोस के नाम से भी जाना जाते थे। शिव महतो डुमरीर के पूर्व विधायक, शिव महतो विधायक जी थे। साधु चरण महतो ईचागढ़ के पूर्व विधायक, ठीक है। साधु चरण महतो इधर नाम दे देगा सिंपल, आप बोल देगा किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए। साधु चरण महतो पॉलिटिशियन, बस। कमल किशोर भगत पॉलिटिशियन। रजनीश आनंद पॉलिटिशियन, गोड्डा जिला। डॉक्टर सबा अहमद टुंडी से पूर्व विधायक, पॉलिटिशियन। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो इस PDF को हम डाल देंगे टेलीग्राम में, एक बार देख लीजिएगा जल्दी करके, ठीक है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें लग रहा है क्वेश्चन फंसना चाहिए, लग तो रहा है ऐसा ही, बाकी देखते हैं क्या होता है। बस कुछ दिन का बात ही पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जरूर जुड़ जाइएगा इस PDF पाने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या तो JSSC वाले मारिएगा 6 के सब्सक्राइबर टेलीग्राम, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, 6 के, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।